अच्छा, हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ लिया LR0, अब हम LR1 पढ़ेंगे। अब सारा का सारा जो पास टेबल, इसमें सबसे पहले क्या करते थे हम अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी LR0 की, तो LR0 की वीडियो देख लो। LR0 में जो होता है ना पार्सिंग, जो हमने क्या सबसे पहले हमने क्या किया, डिज़ाइन डिटर्मिनिस्टिक फ़्लो, वो सेम ही रहना है। क्रिएट पास टेबल भी ऑलमोस्ट सेम रहना है, ठीक है। ये हमने पास टेबल सेम ही रखना है, ये वाला पास टेबल सेम ही रहना है। बस जो होती है ना रिडक्शन, रिडक्शन डिफरेंट करनी है। रिडक्शन में क्या करना है, ठीक है, रिडक्शन डिफरेंट होनी है, ठीक है। रिडक्शन कैसे होनी है, रिडक्शन मैं बताता हूँ, एक मिनट। रिडक्शन, इसमें ना रिडक्शन डिफरेंट होनी है, और उसके बाद एक इनपुट स्टैक और दूसरा वो बनेगा, ठीक है। तो और इसमें कैसे रिडक्शन होगी, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। बाकी सारी सेम चीज़ें। अब इसमें क्या था कि हमने चेक किया कि ये जो था फोर स्टेट किस की वजह से आ रही थी, तो वो हमने लिख देनी है, ठीक है। अब हमने जो बाकी सारा शिफ्टिंग सेम रहेगी। रिडक्शन में क्या करना था कि हमने ये स्टेट 4 जो थी, ये किसकी वजह से वो बन रही थी, एक्सेप्टिंग स्टेट बन रही थी, तो वो हमने चेक किया कि स्टेट 4 जो है, फॉर एग्जांपल स्टेट 4 है, ये इसकी वजह से बन रही थी, तो ये कौन सा है, R1। ये वाला CFG, इस CFG की वजह से बनी। हम कहेंगे रिडक्शन R1 की वजह से बनी थी, तो इधर हम R1 लिख देते, सब में R1 लिख देते। तो अब R1 नहीं लिखना, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने ना इसके फॉलो निकाल लेने हैं, ठीक है। अब इन सब के फॉलो जब निकाल लेंगे ना, जब इन सब के फॉलो निकाल लेंगे तो किस तरह फिर क्या बनेगा, ठीक है। फिर हम जो फॉलो होंगे उसके अंदर ही रिडक्शन लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसके फॉलो दिखा देता हूँ, फॉलो इधर निकले होंगे। हाँ, ये इधर निकले हुए हैं, सबके फॉलो निकाल लिए, ठीक है। मैंने कहा यार खुद निकालूंगा टाइम लगेगा, तो इधर मैं निकाल लिया, ठीक है। इधर मैंने लिखे फॉलो सबके, ठीक है। शिट, ये फॉलो निकले हुए हैं, ठीक है। अब फॉलो ऑफ ई क्या होगा, फॉलो ई ऑफ ई, अगर आपने फॉलो किस तरह निकालने, आपको मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है, आप अगर देखो ना तो वो मैंने आगे इधर पढ़ा दिया था। फॉलो ऑफ ई, ये सारा आप लेक्चर उसमें देख लें, किस में टॉप डाउन में होगा। लेक्चर टॉप डाउन देखेंगे तो आपको फॉलो निकालना आ जाएगा, ठीक है। फॉलो किस तरह निकालते हैं, फॉलो ऑफ ई निकाला तो ई के बाद कौन कौन सा फॉलो होता है, प्लस आ रहा है, प्लस प्लस आता है, फिर उसके बाद ना प्लस प्लस आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद ई के बाद आता है, ये वाली आती है क्लोजिंग ब्रैकेट आती है, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट लिख देनी है, ठीक है। और उसके बाद ये डॉलर साइन आता है, डॉलर साइन भी लिख दिया, ये सारा लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद टी के अंदर चेक किया तो टी के अंदर भी यही आता है, ठीक है। टी के अंदर हमारे पास क्या आता है, टी के बाद क्या क्या आता है, स्टेरिक आता है, स्टेरिक लिख दिया, ठीक है। फॉलो ऑफ ई आता है। अच्छा, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद एंड आता है ना, एंड तो हमने इसकी फॉलो लिखनी है, इसकी फॉलो लिखी, और ये हमारा फुल ऑफ टी ये आ गया, ठीक है। फुल ऑफ टी ये हो गया, फुल ऑफ एफ ये हो गया, फुल ऑफ एफ ये रहा, ठीक है। फुल ऑफ एफ भी निकल आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकला है, फुल ऑफ ई, फुल ऑफ टी और फुल ऑफ ई सारे निकल आए। अब इसके अंदर जो है ना, अब देख फुल ऑफ टी के अंदर क्या था, स्टेरिक प्लस मतलब क्लोजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन, ठीक है। स्टेरिक कि ये, हाँ, स्टेरिक प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन, इसके अंदर हमने रिडक्शन लिखनी है, ठीक है। इसके अंदर हमने रिडक्शन लिखनी है। इधर हम लिखेंगे R1 फुल ऑफ टी के अंदर, टी के कौन सा था, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, एक मिनट। फुल ऑफ टी क्या है, फुल ऑफ टी ये है, फुल ऑफ ई ये है, ठीक है।
फुल ऑफ ई के अंदर प्लस और ये आता है, स्टेरिक नहीं आता, ठीक है। हाँ प्लस, फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट्स R1 ये है ना, किसकी वजह से आया था, ई की वजह से आया था, तो ई का लिखना है, सॉरी हाँ ये मैंने बताना भूल गया। अब रिडक्शन किसकी वजह से हम लिख रहे थे, इसमें देखा था टेबल में देखा किसकी वजह से रिडक्शन हो रही है, R4 की, इसकी वजह से। इसकी हम चले गए उस पर, इसकी डेफिनेशन कौन इसको डिफाइन कर रहा है, इसका वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, उसको देखा, इसका वेरिएबल है ई, ठीक है। ई का फॉलो देखना है, अब ई का फॉलो देखा तो इसका प्लस आ गया और क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन, प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन, प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें R1 लिख दिया। इसी तरह सब में R1 देख के लिख देना है जिस जिसमें फॉलो है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, हाँ ये टेबल आ जाएगा, ठीक है, ये टेबल आ गया, ठीक है। हमारे पास ये टेबल आ गया, ठीक है। जब ये टेबल आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद जब ये टेबल हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद उसमें लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ना थोड़ा सा इजी काम करेंगे, ठीक है। अब आगे काम हो जाता है इजी, मुश्किल नहीं है, आगे सिर्फ और सिर्फ हमने दो स्टैक बनाने, एक प्रोसेसिंग स्टैक और एक इनपुट स्टैक, ठीक है, दो स्टैक बनाने हैं, ठीक है। जब ये हो गया आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें ना एक स्ट्रिंग दी गई होगी, ठीक है, जो कि हमने इधर लिखनी दी गई होगी, या हम निकाल लेंगे, खुद ही इंस्यूम कर लेंगे जिसके ऊपर वो सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है जी हमारे पास, ये स्ट्रिंग ये है हमारे पास, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास n+n इधर दी गई होगी, इधर मैं देखता हूँ वाइट बोर्ड पर अलहदा लिखी भी होगी, अलहदा नहीं लिखी मगर पहले हमने यूज़ की हुई है। ये वाली स्ट्रिंग है n+n स्टेरिक n और डॉलर साइन, ये होगा इनपुट स्टैक और ये होगा प्रोसेसिंग स्टैक। बस आगे इजी सीन है, बस ये मैंने टेबल कॉपी कर लिया है, ये हमें चाहिए, ये टेबल ऑलमोस्ट मैंने किया हुआ है शायद, हाँ बस ठीक है किया हुआ है। अब इसके बाद इनपुट बाकी मैं इधर से करवाता हूँ, ठीक है। आगे आगे थोड़ा सा इजी काम है तो इधर करते हैं, ठीक है। सबसे इजी काम अब आया हमारे पास, ये रहा, इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड, ये हमारे पास इनपुट स्टैक हो गया, ठीक है। इनपुट स्टैक, अच्छा पता है क्या सीन है, अब इसको छोटा करना पड़ेगा, ये हमारे पास इनपुट स्टैक है, ठीक है। ये हमारा टेबल है, इसको मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। बहुत इजी काम है। अब ये देखो, ये इनपुट स्टैक हो गया, इनपुट स्टैक STACK स्टैक, और ये होगा हमारा प्रोसेसिंग स्टैक साथ वाला, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, इधर लेके आता हूँ और इसका कलर चेंज कर दे, ये हमारा प्रोसेसिंग स्टैक है, ठीक है। प्रोसीड प्रोसेसिंग स्टैक STACK स्टैक, ये मैं इधर करवा रहा हूँ ताकि इजी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्टैक थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ना हम आगे लेके चलना है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, n पड़ा हुआ है, ठीक है, n पड़ा हुआ है, फिर उसके पास प्लस n स्टेरिक ऑफ n और एंड पे डॉलर साइन, ठीक है, एंड पे डॉलर साइन, ठीक है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पड़ा हुआ है, एंड पे डॉलर साइन रख देना, बाकी जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी इधर रख देनी। मैं चेक कर लूँ, यही हमारे पास n+n+ स्टेरिक है, हाँ बस ठीक है। ये हमें ये वाली कोई स्ट्रिंग दी गई होगी, हमने इस तरह इसके एंड पे रख देना, ठीक है। अगर नहीं दी गई होगी खुद अस्यूम कर लेंगे जो कि हमारी CFG पे सेटिस्फाई करे, ठीक है।
ये लिख ली हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हम लगाएंगे, इधर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इधर मैं ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ, $। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेट 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट 1 से हमने स्टार्ट किया, पर आगे खुद ही होता जाएगा, ठीक है। स्टेट 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो आगे खुद ही होता जाएगा, ठीक है। आगे खुद ही प्रोसेसिंग होती जाएगी। अब हमने स्टेट 1 से स्टार्ट किया, हमने 1 के एंड पे देखा 1, ठीक है। इसके एंड पे देखा 1, और इसके 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 टॉप पे और इसके टॉप पे, मतलब इसका टॉप इधर समझ लो, इसका टॉप इधर समझ लो, ठीक है। हमारा टॉप इस साइड पे है, ठीक है। टॉप इस साइड पे है, ठीक है। मैंने इस तरह लिया है ताकि वो फिर इजी हो जाएगा ना। मैंने स्टैक किस तरह लिया है, अगर दूसरी तरह लेता तो फिर थोड़ा मुश्किल सा होता, फिर भी इजी होता है, मगर ये भी इजी है। ये क्या होगा, टॉप इधर हमने लिया, ठीक है। बॉटम ये है इसका, ठीक है। अब हमने इसके टॉप पे और इसके टॉप पे देखना, 1 के एन में देखना, ठीक है। 1 के एन में क्या हो रहा है, 1 के एन में क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। तो इधर से हमने एन को रिमूव करना है, इधर से हमने एन को रिमूव करना है, ठीक है। एन को रिमूव करना और इधर ले आना है, ठीक है। इधर ले आना। हमारे पास जो होती है ना, जो इधर प्रोसेसिंग स्टैक में किस तरह होना चाहिए, ठीक है। इस तरह होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, नंबर है ना, नंबर, फिर उसके बाद क्या हो वर्ड हो, फिर उसके बाद नंबर, फिर वर्ड, मतलब इस तरह चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि नंबर के बाद नंबर आ गया, नंबर के बाद नंबर आ गया, नंबर के बाद वर्ड आना चाहिए, वर्ड के बाद नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, एन आ गया, ठीक है। एन क्या है, सही, हमारा मतलब सही चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मिनट में पुरानी स्टेटमेंट 10 रखता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। इधर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 के, अब हमने क्या करना है, फिर टॉप के, इसके टॉप में देखना है, ठीक है। एन के प्लस में क्या हो रहा है, ठीक है। एन के प्लस, सॉरी, उसके बाद नहीं, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो लिखा था ऊपर इस तरह होना चाहिए, ठीक है। हमेशा टॉप पे इसे नंबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर, नंबर, वर्ड, फिर उसके बाद नंबर, इस तरह होना चाहिए। आगे भी इस तरह चलना चाहिए, वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, एंड पे नंबर, एंड पे नंबर होना चाहिए। इसके बाद नंबर नहीं है ना, तो हमने इधर क्या लिखना है कि नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर कैसे लिखना है कि हमने 1 के एन में चेक करना है, ठीक है। 1 के एन में चेक करना है, 1 के एन में क्या हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट 8 हो रहा था ना, शिफ्ट 8 हो रहा था, ठीक है। 1 के एन में चेक किया तो शिफ्ट 8 हो रहा था, तो एन लिख दिया, ठीक है। इसके ऊपर 8 लिख दिया, ठीक है। अब 8 लिख दिया। अब सी Ctrl+V, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। मतलब कि ये होना चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, मैं आगे से वही लिखूँगा, ये वाला लिखूँगा नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब एंड पे नंबर होना चाहिए, ठीक है। जब नंबर हो गया तो हमने वैलिड हो गया। अब एन के 8, अब 8 का हमने चेक करना है कि स्टैरिक में क्या है, 8 के स्टैरिक में क्या हो रहा है। 8 के स्टैरिक में, 8 के स्टैरिक में, 8 के स्टैरिक में रिडक्शन ऑफ 6 हो रही है, रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 6 की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जब रिडक्शन होगी तो हमने पुश तो नहीं करना, शिफ्ट तो नहीं करना, रिडक्ट करना है, ठीक है। रिडक्ट कैसे करना है, रिडक्ट कैसे करना है, हमने रिडक्शन ऐसे करनी है कि हमने ना, एक सेकंड, हमने क्या करना है कि इससे पहले जो भी ये नंबर था ना, इसकी हमने डेफिनेशन को चेंज कर देना है, ठीक है। एन था तो एन को हमने कर देना है, इसके एन की डेफिनेशन चेक करनी है, ठीक है। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। ये काम की चीज़ है, इधर हम इसको रख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एन के क्या हो रहा है, एन का क्या था, एन की डेफिनेशन की किस में थी, एन की एफ में थी, तो एन की जगह पहले मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, ठीक है। एन की जगह पे मैंने लिख दिया एफ,
अब जब n की जगह मैंने f लिखा तो अब क्या था, पहले नंबर था उसका, फिर पहले नंबर, फिर वर्ड, फिर नंबर। अब n जो था ना, n जो था वो इसके हिसाब से पड़ा हुआ था, ठीक है। वो किसके हिसाब से पड़ा हुआ था, इसके हिसाब से। अब वो इसके हिसाब से, मतलब सारा सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कि उसके हिसाब से पड़ा हुआ था, ठीक है। अब वो सारा सीक्वेंस चेंज हो गया, मतलब 8n की वजह से पड़ा हुआ था। अब 8 को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो n की वजह से पड़ा था, n के 1 के n में 8 था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे 1 के f में। हाँ, 1 के n में पड़ा था तो 8 था ना, तो 1 के f में चेक करेंगे तो क्या पड़ा हुआ है, 1 के f में 7 पड़ा है, तो इधर भी हम 7 ले आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्या ले आएंगे, 7 f 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 आ गया। अब थोड़ा सा फिर अब 7 आ गया। हम अब क्या है, नंबर, वर्ड, नंबर। अब हमने इसके टॉप को प्लस में चेक करना है, 7 को प्लस में चेक करना। 7 को जब हमने प्लस में देखा तो रिडक्शन ऑफ लेवल 4 हो रही है, फिर रिडक्शन हो रही है, मतलब शिफ्टिंग नहीं होगी, रिडक्शन हो रही है लेवल 4 के ऊपर। 7 को जब f में चेक करेंगे हम, रिडक्शन ऑफ लेवल 4 हो रही है, ठीक है। लेवल 4 में f की डेफिनेशन चेक करेंगे, t था, तो इधर हम लिख देंगे t, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इधर हम लिखेंगे टी, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे इसी तरह ही, फिर उसके बाद 1 के टी में चेक करेंगे, 1 के टी में क्या पड़ा हुआ है, 1 के टी में 9 पड़ा हुआ है, तो इधर 9 आ जाएगा, ठीक है। टी 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। फिर 9 के प्लस में चेक करेंगे, 9 के प्लस में होगा फिर रिडक्शन ऑफ लेवल 4 हो रही है। रिडक्शन ऑफ लेवल 4 में क्या है, रिडक्शन ऑफ लेवल 4 9 के प्लस में, 9 के प्लस में रिडक्शन ऑफ लेवल 2, लेवल 2 हो रही है। टी को ई से रिप्लेस कर देंगे, टी को हम ई से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, टी को ई से रिप्लेस करेंगे तो ई आ जाएगा 9, ठीक है। अब 9 नहीं आएगा। अब फिर 1 के ई में चेक करेंगे, 1 के ई में 2 है, ठीक है। 1 के ई में क्या पड़ा हुआ है, 2, ठीक है। अब 2 के प्लस में चेक करेंगे, ठीक है। अब 2 के प्लस में करेंगे, 2 के प्लस में क्या है, 2 के प्लस में शिफ्ट ऑफ 3, अब शिफ्ट करेंगे। अब इधर से हम प्लस को उठाएंगे, इधर से हम प्लस को उठाएंगे, ठीक है, और इधर प्लस को ले आएंगे, E2 और प्लस, ठीक है। अब प्लस चेक करेंगे। अब प्लस के बाद क्या था, प्लस के बाद क्या आना चाहिए था, ई के 2 के अंदर क्या था, शिफ्ट ऑफ 3 था, 3 आएगा आगे, 3 आएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये तो बस देखते जाना है और जो होता जाएगा वो फ्लो के साथ चलते जाना है, बस 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया। अब 3 के एन में चेक करेंगे, 3 के एन में, 3 के मैं एन में चेक किया तो मेरे पास आ गया शिफ्ट ऑफ 8। अब एन को फिर शिफ्ट कर लेंगे, एन को फिर शिफ्ट करेंगे तो एन आ जाएगा इधर, ठीक है। अब एन के 3 में क्या था, शिफ्ट ऑफ 8 था, 8 पे चले जाना है, ठीक है, 8 पे चले जाना है, ठीक है। अब 8 के स्टैरिक में चेक करेंगे, 8 के स्टैरिक में चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 8 के स्टैरिक में चेक करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा,
चेक करके मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ अभी क्या आएगा। 8 के किस में चेक करना था हमने, 8 के स्टैरिक में, 8 के स्टैरिक में चेक किया, 8 के स्टैरिक में चेक किया तो रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 6, रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 6, एफ़ को एन बना दो। वो कह रहा है जी एफ़, एन को एफ़ बना दो, एन को एफ़ बना दिया, एन को एफ़ बना दिया, मगर एफ़ के 3 में, एफ़ के 3 में क्या, 3 के एफ़ में क्या पड़ा हुआ, अब ये भी चेंज कर देना। 3 के एफ़ में पड़ा हुआ है जी 7, 7 आ जाएगा, एफ़ के 8 की जगह आ जाएगा 7, ठीक है 7 तो जी 7 आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ज़ी आ गया, 1 मिनट, क्या आएगा इधर, हमने क्या बनाया, एन को क्या बनाया हमने था, एन को बनाया था हमने एफ, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, F8 था तो F को हमने बना दिया 7, ठीक है। अब 7 के स्टेरिक में चेक करेंगे, 7 के स्टेरिक में चेक करेंगे तो क्या आएगा, सेवन के स्टेरिक में चेक करेंगे, 7 के स्टेरिक में क्या आ रहा है, 7 के स्टेरिक में देखो इधर से, 7 के स्टेरिक में, 7 के स्टेरिक में रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 4, रिडक्शन ऑफ एफ़ को कह रहा है टी बना दो, जो हमारे पास एफ़ पड़ा हुआ था ना इधर, एफ़ को बना दो टी बना दिया। अब 3 के टी में चेक करेंगे, 3 के टी में, 3 के टी में क्या पड़ा हुआ है, टी में 3 के टी में पड़ा हुआ है 4, तो हमने क्या लिख दिया इधर, 7 की जगह आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम एक और फिर हम करेंगे 4 के स्टेरिक में चेक करेंगे, 4 के स्टेरिक में गए तो शिफ्ट ऑफ 5 हो रहा था, मतलब कि शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा शिफ्टिंग, कौन सी हो रही है, स्टेरिक आया, स्टेरिक आया, अब स्टेरिक आया तो कितनी हो रही थी, ये भी शिफ्टिंग भी साथ लिखनी है। ये हमेशा याद रखना है कि पहले नंबर आएगा फिर वर्ड आएगा, फिर अभी इसके बाद नंबर आना चाहिए। स्टेरिक के फॉर्म में क्या था, शिफ्ट ऑफ 5, तो 5 इधर आ जाएगा। अब 5 आया तो 5 के एन में चेक करेंगे, 5 के एन में चेक किया तो एन में क्या है, 5 के एन में शिफ्ट ऑफ 8 है, ठीक है। तो और फिर हमने एन को भी शिफ्ट कर लेना है, शिफ्ट ऑफ 8, एन को भी शिफ्ट किया, 8 भी साथ ही ले आया, इधर ही लिख रहा हूँ मैं, फिर लेदा नहीं लिखा जाता, ठीक है। सब बराबर हो गया, ठीक है। अब 8 के एन में चेक करना है, 8 के एन में गए हम, एन में गए 8 के एन में, सॉरी 8 के स्टेरिक में चेक करना है, 8 के स्टेरिक में चेक किया, ये चेक किया ना 8 के डॉलर साइन में, 8 के डॉलर साइन में चेक किया, 8 के डॉलर साइन में चेक किया तो रिडक्शन ऑफ लेवल 4 हो रहा है। रिडक्शन ऑफ लेवल 4 कह रहा है कि एफ़ को टी बना दो, लेवल 6 होना चाहिए ना, एन को एफ़ बनाना चाहिए। एक सेकंड में चेक करने दो, स्टेरिक इधर तक सही बन रहा है, 1e2 प्लस 3 t4 स्टेरिक 5n8, ठीक है सही है। मगर हम 8 के स्टेरिक में चेक कर रहे हैं तो क्या इशू बन रहा है, तो वो कह रहा है कि 8 के डॉलर में चेक किया तो क्या कह रहा है, 8 के डॉलर में चेक किया तो 8 के डॉलर में रिडक्शन ऑफ 4 कर रहा है, रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 4, लेवल ऑफ 4 में कहता है टी को एफ़ बना दो, ठीक है चलो देख लेते हैं, हमारे पास टी कोई बना हुआ है, हाँ एक पड़ा हुआ है, इसको एफ़ बनाना पड़ेगा, इसको एफ़ बना दिया, ठीक है। अब
3F के अंदर क्या था पड़ा हुआ, 3F के अंदर चेक करना, 3F के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 और F के अंदर पड़ा हुआ है 7, तो इधर आ जाएगा 7, ठीक है, 7, ठीक है। 7 के स्टेरिक में चेक किया तो 7 के स्टेरिक में चेक किया था, सेवन के स्टेरिक में चेक किया तो क्या आया, 7 के स्टेरिक में, 7 के स्टेरिक में चेक किया तो रिडक्शन ऑफ लेवल 4, लेवल 4 के F को T बना दो, F को T बना दो, ठीक है, F को कह रहे हैं जी T बना दो, T बना दिया। अब T 3 के T में चेक किया तो क्या आया, 3 के T में, 3 के T में 4, 3 के T में था 4, तो 4 आ गया, नंबर भी वही लिखना है जो आया। अब हमने क्या किया, अब इधर तक हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं जी, 4 के स्टेरिक में चेक करते हैं, 4 के स्टेरिक में चेक किया तो हमारे पास शिफ्ट ऑफ 5 आ रहा है, शिफ्ट ऑफ 5, 4 ऑफ शिफ्ट ऑफ 5, ठीक है। n के फिर n के 5 के n में चेक किया तो 5 के n में चेक किया तो शिफ्ट ऑफ 8 आ रहा है, शिफ्ट ऑफ 8 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इधर थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है, वो अभी रिजोल्व करते हैं, किधर गलती हुई चेक करते हैं, ठीक है, गलती किधर हुई है और फिर रिजोल्व करते हैं, ठीक है। हमने किधर तक कर लिया, ठीक है, T4 तक कर लिया, स्टेरिक FN 8 तक कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 बाकी सारा ठीक है मेरे ख्याल में, इधर से है, ठीक है। अब हमने 8 के N में चेक करना है, ठीक है, 8 के N में चेक करना है। 8 के N में क्या हो रहा है, 8 के N में, 8 के N में चलेगी सीधा, 8 के N में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 8 के, सॉरी मैं फिर भूल गया, इसके टॉप के और इसके टॉप के, 8 के डॉलर में चेक करना है। 8 के डॉलर में हम चेक किया तो T4 हो गया, T4, हाँ। 8 के डॉलर में क्या कह रहा है, 8 के डॉलर में कह रहा है रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 6, लेवल ऑफ 6 कह रहा है F, N को F बना दो, ठीक है, N को F बना दो, ठीक है, N को F बना दिया, ये सही किया मैंने, बस थोड़ा सा था, N को F बना दिया। एंड पे मैं थोड़ा सा इसी में कर रहा हूँ ताकि वो आपको समझ तो आई गई होगी, इसलिए वो लिखा कि ताकि समझ आ जाए। फिर उसके बाद क्या किया, 8 के F में, अब F के 5 में चेक करना है, ठीक है, 5 के F में चेक करना है, 5 के F में चेक किया तो 6 आता है, 6 आ गया, ठीक है। अब 6 के फिर डॉलर में चेक करते हैं, 6 के फिर डॉलर में चेक किया हमने, 6 के डॉलर में क्या है जी, 6 के डॉलर में लेवल ऑफ 3, रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ 3। अब काम ख़त्म, अपना तकरीबन काम ख़त्म हो गया। टी स्टेरिक F बन रहा है, कह रहा है टी स्टेरिक F को हमने क्या बनाना है, T बनाना है। ये मैं एक और स्टैक लूँगा ताकि इधर थोड़ा सा ना समझ आ जाए। टी स्टेरिक F, ये देखो ये चीज़ टी स्टेरिक F, ठीक है, ये वाला। इसको कह रहा है कि इसको मैं हाईलाइट किस तरह करूं, इसको हाईलाइट नहीं कर सकते ना, इसके नीचे लाइन लगा देता हूँ, टी स्टेरिक F, ठीक है, ये वाली टी स्टेरिक F को क्या क्या कह रहा है कि टी स्टेरिक F को कह रहा है कि वो क्या कर दो, टी स्टेरिक F को T बना दो, ठीक है, मैंने बना दिया टी स्टेरिक F, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, T बना दो, T बना दिया। अब क्या कह रहा है कि अब हम 3 के T में प्लस के 3 इसके उसमें चेक करेंगे ना, प्लस के 3 में क्या आ रहा है, एक मिनट, टी के 3 में क्या आ रहा है, टी के 3 में 4 आ रहा है, ठीक है, इसके आगे लिख देंगे 4, ठीक है, 4, ठीक है। अब 4 के डॉलर साइन में क्या आ रहा है, 4 के डॉलर साइन में रिडक्शन ऑफ लेवल 1, 4 के डॉलर साइन में आ रहा है रिडक्शन ऑफ लेवल 1। लेवल 1 में क्या कह रहा है कि E प्लस T जो है ना उसको E बना दो,
ई प्लस टी, ये रहा, समझ आई। इधर इधर इजी इजी हो गया, इधर तो बहुत इजी हो गया एंड पे जाके। वो कह रहा है जी ये वाला जो है ना ई प्लस टी जो है, ई प्लस टी इसको बना दो, ये वाला ई प्लस टी इसको बना दो, क्या बना दो, ई प्लस टी को बना दो, क्या बनाया था, ई प्लस टी को ई बना दो, ठीक है मैं बना दिया ई, ठीक है ई बना दिया। अब 1 के ई में चेक करेंगे तो 2 ही आता है मेरे ख्याल में, हाँ ना, 1 के ई में चेक किया तो 2 ही आता है, ठीक है। अब 2 के हम देखेंगे, 2 के स्टेरिक में, 2 के डॉलर साइन में क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 2 के डॉलर साइन में आता है एक्सेप्ट। ये लो, जब जिधर आ गया ना एक्सेप्ट हमारा, उधर हमारा काम हो गया, यस एक्सेप्ट, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही बन गया। अगर किधर भी हमने किधर भी गलती की होती तो फिर इशू बनता, तो हमने इसको कॉपी करके इधर रखते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब इस तरह करो कि इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लो, ये डिटेल से किया हुआ है, उधर डिटेल से नहीं किया होगा, एक एक स्टेप में मैंने बताया हुआ है। प्रोसेसिंग स्टैक नंबर, वर्ड नंबर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ये सारा हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चाहिए, ये जितना भी ये अगर इसमें से ही निकालना है ना तो आपने, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, स्टार्ट सेशन, कॉपी लिंक। अब ये लिंक है ना, ये इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, इधर से गूगल लेंस पे जाके ना ये खुद ही करते रहना, ये वाला है लिंक, ठीक है, ये निकाल लेना खुद ही, ये वाला लिख लो खुद ही। यहाँ इसको ना स्क्रीनशॉट लेके, मतलब गूगल लेंस पे जाओगे तो वो आपको लिंक पे पहुँचा देगा, ठीक है। ये लिंक है। अब इधर तक ही था, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बस यही है, एक्सेप्ट तक पहुँच जाना है तो हमारा क्वेश्चन हो गया हल, ठीक है। अब ये तो हो गया एक्सेप्ट, ये देख लो E2 के बाद एक्सेप्ट हुआ है हमारा, हाँ ना, E2 के बाद हमारा भी हुआ है, ठीक है। जो चीज़ समझाने वाली थी उसको मैंने डिटेल से किया, जो चीज़ उधर से होती थी उधर से करवा दिया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे एक और क्वेश्चन है, वो देख लो, इस तरह का क्वेश्चन है, खुद करके देखो, नहीं तो मुझे बता देना, मेल कर देना मुझे, मैं फिर इसको करवा दूँगा इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो। ये इसका है, ये प्रोसेसिंग स्टैक बना है, हाँ ये बना था इसका, हाँ ठीक है, इजी है, इजी है, इजी है, बहुत इजी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने इधर क्या 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 कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ठीक है। अगर कोई नहीं समझ आया तो मुझे इस पे मेल कर देना, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, ये मेरी मेल है तो इस पे मेल कर देना मुझे, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो सही है, ओके, फिर ये भी ख़त्म हुआ, लेक्चर 4 भी ख़त्म हो गया। रिकॉर्डिंग हो भी रही थी या नहीं, हाँ लेक्चर 4 भी ख़त्म हो गया, चलो सही हो गया।